हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप सबके आंसर बहुत करेक्टली दे सकूं। तो हम एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डज द टर्म फॉरेंसिक मीन? फॉरेंसिक टर्म से आप क्या समझते हैं? तो फॉरेंसिक टर्म से नॉर्मली ऑप्शन परटेनिंग टू द लॉ, क्या ये लॉ से कनेक्टेड है? परटेनिंग टू डेथ, परटेनिंग टू मेडिसिन और परटेनिंग टू क्राइम। अब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो आप दो क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लॉ से भी हो सकता है, ये हमारा क्राइम से भी कनेक्ट हो सकता है। बट इसका क्या होगा? परटेनिंग टू डेथ, डेथ से तो हमें जो यूनिट 10 है टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। परटेनिंग टू मेडिसिन, मेडिसिन की अलग बात हो गई। तो हमारा परटेनिंग टू क्राइम, हाँ, ये क्रिमिनोलॉजी में हमारा क्राइम से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और परटेनिंग टू लॉ से हमारी ये इसलिए कनेक्टेड है, IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट। आपने 45 पढ़ा है कि हम जितने भी हमारे साइंसेज मिलके जो भी एविडेंस वगैरह अपनी टेस्टिमनी पे काम करते हैं, एट द लास्ट में वो हमारे किसके लिए हेल्प होता है? जुरिडिक्शन के लिए। तो हमारा बेसिकली हमारा फोरेंसिक किससे कनेक्टेड हो गया? परटेनिंग टू द लॉ। तो इसका ऑप्शन ए है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू द अदर। अब वन टू द अदर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हमारे किससे बात करते हैं? किसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज? हमारे दिया था लोकार्ड प्रिंसिपल ने। ठीक है, लोकार्ड प्रिंसिपल ने बताया था हमारे प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। तो इसी ने कहा है कि टू ऑब्जेक्ट टच हो रहे हैं, वो कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं मटेरियल का, कुछ भी हो सकता है, सॉइल हो गया, हेयर हो गया, DNA हो गया, सलाइवा हो गया, एनीथिंग। तो वो हमारा लोकार्ड प्रिंसिपल ने दिया था। तो इसका ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, अब हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अब बर्टिलोन हमारी किससे रिलेटेड बात करता है? बर्टिलोन हमारा एंथ्रोपोलॉजी से। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हमारा किस चीज़ से बात कर रहा है? एंथ्रोपोलॉजी हमारा बात करता है जो हमारी ओरिजिन, डेवलपमेंट, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, कल्चर हो गया, हमारी बोन्स होगी, बोन से हमें पता लगाना है किसी चीज़ का, वो एंथ्रोपोमेट्री होगा। तो बर्टिलोन का सिस्टम एंथ्रोपोमेट्री में होता है। अब फॉरेंसिक लॉ मैंने आपको बता दिया, IEA 45 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके रिगार्डिंग हम फॉरेंसिक को पढ़ते हैं, मेन वही है। अब फोर्थ डी क्या है? मर्फी लॉ कॉन्टेक्ट हमारी ये है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर एक चीज़ रॉन्ग है ना, अगर कुछ भी रॉन्ग जा रही है तो वो फ्यूचर में भी विल रॉन्ग जाएगी। तो यही हमारा मर्फी लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर टू बी अ फॉरेंसिक साइंस? कौन सा हमारा जनरली फॉरेंसिक साइंस काउंट नहीं होता? अब फॉरेंसिक साइंस में हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जो प्योर टॉक्सिकोलॉजी वगैरह हमारी स्टडी आ गई, वो सारी, क्योंकि इसने पूछा नॉट, तो ये तो होगा 100%। बायोलॉजी में हमारा DNA वगैरह हम पढ़ते हैं, DNA के रिगार्डिंग। और सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी से रिलेटेड साइकोलॉजी वगैरह हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हमारी एज अ प्योर फॉरेंसिक में हमारी एक सब्जेक्ट हो गया। बट जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है, ये हमारा फॉरेंसिक साइंस से कंसीडर नहीं करता है जनरली। क्यों? एंथ्रोपोलॉजी में एक अलग से फील्ड हो गई एंथ्रोपोलॉजी, और इसके साथ साथ ये हमारे बोन से रिगार्डिंग। क्योंकि अगर आप किसी भी लैब वगैरह में जाते हो, लेबोरेटरी, जैसे आपने CFSL वगैरह या FSL में ट्रेनिंग करी होगी, है ना, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें हमारी सारी डिवीज़न आपको मिल सकते हैं, बैलिस्टिक की देखने को मिल सकते हैं, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, टॉक्सिकोलॉजी की, सबकी डिफरेंट आपको दिखे। पर आज तक किसी ने एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंट से लैब नहीं देखी हो, क्योंकि ये हम ना इन्हीं के अंदर मिक्स करके पढ़ लेते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस? साइंस की कौन सी फॉरेंसिक एप्लीकेशन नहीं है? इसने क्या पूछा है? नॉट, कौन सी नहीं है। तो अब पढ़ना है हमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स थ्रू डेंटल एक्सरे। डेंटल एक्सरे से हम ह्यूमन रिमेन्स को करते हैं, ये है फोरेंसिक में पढ़ा जाता है। वेरीफाइंग द कंपोजिशन ऑफ एन एस्पिरिन टैबलेट बिफोर इट लीव द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में कोई टैबलेट बन रहा है एस्पिरिन की, तो वो बिफोर लीविंग द फैक्ट्री हम उसको कंपोजिशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये भी आप देख लो एक बार। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बैग ऑफ टैबलेट टेकन फ्रॉम अ
कार व्हेन द ड्राइवर इज स्टॉप फॉर इरेक्टिंग ड्राइविंग। हम बैग की आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसमें टैबलेट है या नहीं, जब भी हम उसे कार से निकालेंगे, जब ड्राइवर को रोकते हैं, कोई भी पुलिस वगैरह रोकती है तो उसकी बैग की तलाशी कर रहे हैं, अब उसमें टैबलेट्स वगैरह है, तो ये भी हो सकता है जब भी हम इरेक्टिंग ड्राइवर को रोक रहे हैं। डी ऑप्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ वाई आ फेरिस व्हील क्रैश एट एन अम्यूज्ड पार्क किलिंग 3 पीपल। अब किसी ने क्या नाम है क्रैश कर दिया है पार्क वगैरह में, वहाँ पे 3 बच्चों को मार दिया है, तो ये भी हमारी फोरेंसिक से कनेक्टेड हो गई, ये भी हमारे फोरेंसिक से, ये भी। अब इसने बी ऑप्शन ने क्या बोला है, वेरीफाइंग द कंपोजिशन ऑफ एन एस्पिरिन टैबलेट बिफोर इट लीव द फैक्ट्री। अब वो फैक्ट्री को लीव कर रहा है ना, फैक्ट्री में बहुत सारी मेडिसिन मिल रहा है, अब उसको वेरीफाई करना है उसकी कंपोजिशन को, तो ये तो हमारा फोरेंसिक से डील नहीं करता ना, ये फूड एंड सिक्योरिटी के जो होते हैं फूड सिक्योरिटी वाले, वो इससे डील करते हैं। अब इसमें फोरेंसिक का कोई रोल नहीं होता, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। 5th क्वेश्चन, ए पॉजिटिव कंट्रोल इफ नॉट यूज्ड विल कॉज अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। अगर हम पॉजिटिव कंट्रोल को यूज नहीं करते तो वो क्या फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट करता है। सेकेंड बी ऑप्शन है हैज़ एन अननोन सोर्स, पॉजिटिव कंट्रोल एक अननोन सोर्स है। सी इट यूज इन अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ओनली, ये हमारे सिर्फ कन्फर्मेटरी टेस्ट में ओनली यूज होता है, क्या ये सही है। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट टू द टेस्ट। अब हमारा पहला तो 100% कि ये क्या विल कोज अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, अगर फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट ही दे रहा है तो उसे पॉजिटिव कंट्रोल हम बोल लेंगे क्यों। हैज़ एन अननोन सोर्स, अननोन सोर्स है तो ये भी अननोन सोर्स जब बोल दिया तो इसको पॉजिटिव कंट्रोल नहीं बोला जाता। इट यूज इन अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ओनली, क्या हम कन्फर्मेटरी में पॉजिटिव कंट्रोल बोलेंगे, तो ये तो नहीं है ना। आपने प्रीलिमिनरी में भी बात कर ली, कुछ भी एविडेंस आपने ढूंढ लिया तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन तो है, हाँ ये यही हो सकता है, उसके बाद करेंगे तो इसको भी हम नहीं बोल सकते। तो इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट टू द टेस्ट। तो ये जो हम क्या नाम है जो भी सब्सटेंस है हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 6th क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, पुट्स द एविडेंस इन अ क्लास ऑफ 1। क्या हम कोई भी एविडेंस को एक क्लास ऑफ 1 में रखते हैं। इज रन ऑन प्लेस ऑफ एविडेंस एट अ टाइम, हम क्या जहाँ पे हम एविडेंस के लेते हैं वहीं पे रन ऑन अ प्लेस ऑफ एविडेंस एट अ टाइम। ऑलवेज गिव्स इन कॉन्क्लूसिव टेस्ट, क्या वो हमेशा कॉन्क्लूसिव टेस्ट देगा, जो हमें चाहिए वही देगा। इंडिविजुअल टेस्ट कर रहे हैं ना, ब्लड का कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट का कर रहे हैं हम, फुटप्रिंट्स का कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट का कर रहे हैं, क्या वो आपको पता है 100% कॉन्क्लूसिव टेस्ट देगा। इज ओनली डन ऑन अ पॉजिटिव कंट्रोल। ये एन इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, जो कि हमारा हमेशा कि हमेशा पुट द एविडेंस इन अ क्लास ऑफ 1, तो हमारा इसका ए ऑप्शन है, ठीक है। हम जब भी कोई भी एविडेंस होता है उसको हम क्लास ऑफ 1 में रखते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट क्लासेस बनाते हैं, ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। इंडिविजुअल को अगर फिंगरप्रिंट के इसमें है तो ये ब्लड के रिगार्डिंग है तो इसमें रखेंगे, ठीक है ना। और अदर हो गए है ना, ट्रेस एलिमेंट हो गए, दूसरे मटेरियल हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए, फिजिकल एविडेंस हो गए, सबको अलग अलग क्लासेस में रखा जाता है, ये हमारा इंडिविजुअल टेस्ट होता है। 7th, अननोन एविडेंस, अननोन एविडेंस क्या होता है, मीन्स एविडेंस हुज सोर्स इज नेवर डिटरमाइंड, जो कि ऐसे एविडेंस है जिसका सोर्स डिटरमाइंड नहीं है। मीन्स एविडेंस हुज सोर्स इज अननोन एट द टाइम इट इज़ डिस्कवर्ड, क्या नाम जब हमने उसको डिस्कवर किया है उस टाइम पे वो अननोन है एट द टाइम ऑफ इट इज़ डिस्कवर्ड। कैन नेवर बी इंडिविजुअल, जो अननोन सैम्पल होता है क्या हम उसको इंडिविजुअल नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है इज़ ऑलवेज क्लास एविडेंस, ये क्या हमेशा क्लास एविडेंस होते हैं, तो ये हमारा अननोन एविडेंस। अननोन एविडेंस हमारे वो एविडेंस होते हैं जो कि एविडेंस जिसका सोर्स अननोन है जब हमने उसको डिस्कवर किया एट द टाइम ऑफ डिस्कवर, क्योंकि अगर उसको डिस्कवर करने के बाद तो हमें पता ही चल जाएगा ना कि हाँ ये क्या हो सकता है। अब रेड कलर का कुछ है पड़ा है क्राइम सीन पे तो हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें नहीं पता उस टाइम पे ये ब्लड है क्या है कोल्ड ड्रिंक है, तो हम उसको बाद में तो डिस्कवर कर सकते हैं, तो ये एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्कवर्ड, तो हमारा इसका बी ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इन कोर्ट दैट द एविडेंस फाउंड एट क्राइम सीन फ्रॉम द सस्पेक्ट कन्वे द मीनिंग दैट, ये एक स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर, द एविडेंस फाउंड एट क्राइम सीन, जो भी एविडेंस क्राइम सीन पे फाउंड हुए हैं फ्रॉम द सस्पेक्ट कन्वे द मीनिंग दैट, क्या वो मीनिंग कन्वे करते हैं। द एविडेंस इज इंडिविजुअल एविडेंस, द एविडेंस इज क्लास एविडेंस, द एविडेंस इज अननोन, द एविडेंस इज डेमोन्स्ट्रेटिव,
जो भी हमें एविडेंस क्राइम सीन पे मिल रहा है कि वो एक बार में क्या कन्वे कर रहा है। तो इसका तो बेसिकली नॉर्मल ही है। अननोन है, क्या नाम, द एविडेंस इज इंडिविजुअल एविडेंस। तो इसका ऑप्शन ए है कि वो हमारा इंडिविजुअल एविडेंस होता है। ठीक है, क्लास एविडेंस तो हमने क्लासेस बना के रख दिया, अननोन का तो कुछ पता ही नहीं है। जब हमें किसी भी क्राइम सीन पे कोई भी एविडेंस मिल रहा है जो कि कन्वे कर रहा है मैसेज कि ये सस्पेक्टेड है, तो वो इंडिविजुअल एविडेंस में हमारा काउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस, कौन सा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट शो करके कर सकते हैं। फाइबर फाउंड ऑन द विक्टिम ऑफ अ होमिसाइड, जो होमिसाइड का मतलब क्या होता है, होमिसाइड का मतलब जो हमारे किसी को मार दिया गया है। ठीक है, ऐसे टाइम पे जो फाइबर मिलते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। फाइबर टेकन फ्रॉम द सस्पेक्ट इन अ होमिसाइड, जब हमने फाइबर को लिया है सस्पेक्ट इन अ होमिसाइड, जो उनसे भी फाइबर जो हमने लिया वो सस्पेक्ट हैं होमिसाइड के। ए स्केल ड्रॉन ऑफ द क्राइम सीन, हमने क्राइम सीन के एक स्केल ड्रॉ कर दिया। द गेटवे कार यूज बाय द सस्पेक्ट टू फ्ली द क्राइम, जो गेटवे जो रास्ता उसने लिया है सस्पेक्ट जो वहाँ से भाग गया है जहाँ से। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। तो इसमें नॉर्मल ये तो फाइबर वगैरह हो गए, इसे तो हम टेस्ट करेंगे। जो दो गेटवे कार है वो तो अपने उस वे से चला गया ना, फ्लू भाग गया, अब उसको क्या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे। स्केल ड्राइंग ऑफ द क्राइम सीन, जो आपने ड्राइंग बनाई है स्केल को रख के नाप के हर चीज़ को, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस होता है क्राइम सीन का। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 10th, फर्स्ट रिस्पोंडर टू अ क्राइम सीन इंक्लूड, हमारे क्राइम सीन पे पहला रिस्पोंडेंट कौन सा होता है जो भी क्राइम सीन पे जा रहा है। अब सबसे पहले कहीं भी कोई क्राइम होता है ना, कहीं भी कोई क्राइम होता है तो कहाँ फ़ोन की जाती है, पुलिस को फ़ोन की जाती है ना, पुलिस को कॉल करते हैं। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट कौन सा हो गया हमारा, आपको खुद ही पता चल गया, जो आईओ हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो क्राइम सीन पे पहुंचता है, ये हमारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है। जो माना अब इसमें ऑप्शन में है द परपिट्रेटर भी हो सकता है, द विक्टिम भी हो सकता है। विक्टिम तो है, वहाँ पे वो मर गया है, वहाँ तो क्राइम हैपन हो चुका है, पर रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, कॉल के बाद जो रिस्पॉन्ड करता है वही फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो और नहीं अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर लव वंस, जिसको भी आप चाहते हो कि वो भी पढ़ के कुछ करे। थैंक यू सो मच।